नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। और एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि इस मुश्किल दौर में HW न्यूज के हाथ मजबूत कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए और जैसे ही आप इस ज्वाइन बटन को देखें इस पर क्लिक कीजिए और आपके सामने HW न्यूज की सदस्यता ग्रहण करने के 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। इनमें से एक पर क्लिक कीजिए और HW न्यूज की स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। और आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि किस तरह से न सिर्फ योगी के उत्तर प्रदेश बल्कि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से राम भरोसे है। मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों बलिया में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। बलिया में नदी के तट के पास पर एक शव को अग्नि लगा दी गई। आप सोचेंगे अंतिम संस्कार हुआ, जी नहीं, क्योंकि वहां लकड़ियां भी मौजूद नहीं थी, इसलिए टायर डाल के पेट्रोल छिड़ककर उस शव को जला दिया गया। यह संविधान हमें गारंटी करता है कि हमें जीने का अधिकार मिले, मगर मौत के बाद भी एक व्यक्ति को गरिमा हासिल नहीं है योगी के उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए। कहते हैं कि मैंने कोरोना की पहली लहर पर काबू पा लिया था, दूसरी लहर पर भी हम काबू पा लिए और अब मैं तीसरी लहर के लिए तैयार हूं। योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरह से आपने दूसरी लहर का सामना किया है ना, अगर उसी तरह से आप आने वाली तीसरी लहर का भी सामना करने वाले हैं तो वाकई ये प्रदेश राम भरोसे है। और मैं क्यों राम भरोसे बार बार कह रहा हूं, उसकी वजह है कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। योगी जी, आप चाहे जितना भी न्यूज चैनल्स में जाकर अपना प्रचार कर लीजिए, न्यूज चैनल्स जितना भी आपके फेंके हुए पैसे को न्यूज कहकर चला लें, मगर हकीकत सिर्फ यह है कि उत्तर प्रदेश की जो असलियत है वो चीख चीख कर पुकार रही है। और मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में संक्रमण तेजी से बढ़ने तथा मरीजों के इलाज में हो रही लापरवाही पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे चल रही है, इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी मेरठ मेडिकल कॉलेज से एक संक्रमित के गायब होने के मामले में सुनवाई करते हुए की। कोर्ट ने सरकार को 4 महीने में प्रदेश के अस्पतालों में चिकित्सीय ढांचा सुधारने और 5 मेडिकल कॉलेजों को लखनऊ के SGPGI स्तर का संस्थान बनाने के लिए कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत वर्मा ने कहा, जब मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के ऐसे हालात हैं तो यूपी के छोटे शहरों और गांवों की पूरी व्यवस्था के लिए लोकप्रिय हिंदी कहावत राम भरोसे ही इस्तेमाल की जा सकती है। यह मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, यह है इलाहाबाद हाईकोर्ट के शब्द। और अगर आपको जानना है कि क्या हो रहा है प्रयागराज में, तो आपके सामने दोस्तों यह खौफनाक मंजर। नदी के किनारे आप देखिए, यह है तट, और पूरा तट जो है वो छितरा पड़ा हुआ है लाशों से। लाशों को दफन कर दिया गया है। आज जब यह सरकार हिंदू अस्मिता की बात करती है तो कितना दुर्भाग्य है उस हिंदू का जिसे अंतिम संस्कार उसे अग्नि देकर नहीं बल्कि उसको जलाकर करना पड़ रहा है। मैं आपको कुछ अन्य अखबारों की कटिंग्स दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने हिम्मत का काम किया है, जो अभी भी आपके सामने तस्वीरें ला रहे हैं। दैनिक भास्कर क्या कहता है, गंगा किनारे 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी लाशें कि गिनती मुश्किल। यह है दैनिक भास्कर। और योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार सिर्फ एक काम कर रही है कि किसी तरह से अपनी छवि को चमकाया जाए। मैं आपको बताता हूं कि वो रविवार के दिन नोएडा पहुंच गए। इन 3 तस्वीरों में देखिए दोस्तों, वो NTPC गेस्ट हाउस में मुलाकात करते हैं टीवी चैनल्स के संपादकों से। उनसे यह कहा जाता है कि नकारात्मक खबरें दिखाने बंद की जाएं, और उसका त्वरित असर भी दिखाई देता है। न्यूज 18 लगातार चलाने लगता है कि किस तरह से योगी जो हैं वो इस आपदा का मुकाबला कर रहे हैं। उसी तरह से ये 2 अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं कि किस तरह से NTPC गेस्ट हाउस में इस मुलाकात का असर पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रचार का, पब्लिसिटी का जुनून या भूत इस कदर हावी है कि वो NTPC गेस्ट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात कर चुके हैं।
मगर उसी दिन फिर वो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले देखिए मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मेरठ के बिल्कुल करीब गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और फिर ये तस्वीर देखिए दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं मुजफ्फरनगर में। मगर काश योगी जी आपने ध्यान दिया होता कि प्रयाग नगरी में क्या हो रहा था, प्रयागराज में क्या हो रहा था। कम से कम आपने ध्यान दिया होता कि बलिया में वो परिवार कितना मजबूर था कि उन्हें लाश को जलाना पड़ा टायर और पेट्रोल का इस्तेमाल करके। बताया जाता है कि उस मामले में 5 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है। यह हकीकत योगी जी, और आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। दुख की बात यह है दोस्तों कि यह सरकार अब भी प्रचार में लगी हुई है। आपको याद होगा कि ब्रिटेन की जो मैगजीन है लैंसेट, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की थी। अब जानते हैं क्या हो रहा है। कल कोई फूहड़ मैगजीन में अचानक लैंसेट की आलोचना करते हुए एक लेख छपा। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री इसको साझा कर रहे हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री को कोई काम नहीं है दोस्तों, अनाप शनाप कोई आर्टिकल लिखा गया है उसे ये सार्वजनिक कर रहे हैं, और इसके अंदर जो बात लिखी गई है वो भारतीय जनता पार्टी का जो आधिकारिक पक्ष है उसके बिल्कुल उलट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन के मुद्दे पर, टीके के मुद्दे पर संबित पात्रा ने क्या कहा, और जिस आर्टिकल को देश के स्वास्थ्य मंत्री शेयर कर रहे हैं उसमें बिल्कुल उलट बात है। वैक्सीन को लेकर संबित पात्रा ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर, reminding you that the bulk of the exports were because of contractual obligations rather than goodwill gestures as is being projected। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, इसका हिंदी में अनुवाद है कि हमने दुनिया में वैक्सीन सिर्फ इसलिए भेजी क्योंकि हमने एक करार पर दस्तखत किए थे। हमने दुनिया में इसलिए नहीं भेजी क्योंकि हम लोगों की मदद करना चाहते थे गुडविल जेस्चर्स के चलते। अब जिस आर्टिकल को स्वास्थ्य मंत्री ने शेयर किया है उसकी आखिरी पंक्ति क्या कहती है, डिस्पाइट शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन इन इंडिया आवर गवर्नमेंट हैड मैग्नानिमिटी टू एक्सपोर्ट 66 मिलियन डोजेज अब्रॉड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। स्वास्थ्य मंत्री इस आर्टिकल को शेयर करके क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। भारत में कोरोना की वैक्सीन कम होने के बावजूद हमने 6.6 करोड़ टीके विदेशों में भेजे, अपने बड़े दिल को दिखाते हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार करने में लगी होती है ना दोस्तों, तो इसी तरह के विरोधाभास सामने उभर कर आते हैं। दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि हमने 6.6 करोड़ टीके सिर्फ इसलिए भेजे क्योंकि हमने करार पर दस्तखत किए थे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमारे देश में कमी थी, इसके बावजूद बड़ा दिल दिखाते हुए हमने दुनिया भर को वो टीके भेजे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जो इस देश की जनता हैं, आपके साथ ये नाइंसाफी हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि इस सरकार को खुद ही नहीं पता कि हकीकत आखिर क्या है। और दोस्तों, जनता को गुमराह करने में किस तरह से मीडिया और सरकार की सांठगांठ चल रही है उसकी अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज तक न्यूज चैनल देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है, और उन्होंने अपने न्यूज चैनल पर इसे खबर देकर चलाया, न्यूज अपडेट कहते हुए चलाया। आपके स्क्रीन पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट। यानी कि इससे ऐसा लग रहा है मानो ये कोई खबर है, मगर दरअसल ये खबर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन है जिसके लिए कथित तौर पर संभवतः आज तक को पैसे मिले होंगे। ये क्या कहता है पढ़ के मैं आपको सुनाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी के निर्देश पर ई संजीवनी के माध्यम से प्रदेश के 835 चिकित्सक ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं। रोजाना सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक घर बैठे एक्सपर्ट डॉक्टर्स से परामर्श किया जा सकता है। नीचे देखिए लिखा हुआ इंपैक्ट फीचर। इंपैक्ट फीचर दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन का एक एक्सटेंशन है, यानी कि
सरल और साफ शब्दों में कहा जाए, यह उत्तर प्रदेश सरकार का विज्ञापन है, जिसके लिए आज तक को हो सकता है पैसे मिले होंगे और मिले ही होंगे। मगर क्या आज तक ने आपको यह बताया कि यह विज्ञापन है? कहीं पर यह लिखा हुआ है यह विज्ञापन है? उल्टा ऊपर यह लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश न्यूज अपडेट। एक न्यूज चैनल आपको गुमराह कर रहा है। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी आपको गुमराह कर रही है, और यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश का एक और दुर्भाग्य मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। यह आंकड़ा देखिए जो पत्रकार, टाइम्स नाउ के पत्रकार और मेरे दोस्त प्रशांत कुमार ने साझा किया है। इस आंकड़े के मुताबिक सबसे ज्यादा कोरोना की वजह से जो डॉक्टर्स मारे गए हैं वो हैं बिहार के। 78 डॉक्टर्स बिहार में मारे गए कोरोना की वजह से, जो हमारा इलाज कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है उत्तर प्रदेश, 37 डॉक्टर्स, और तीसरे नंबर पर दिल्ली, 28 डॉक्टर्स। दिल्ली के अंदर तो मैं मान सकता हूं ढेरों अस्पताल हैं, इसलिए यहां डॉक्टर्स की जो मौत का आंकड़ा है वो ज्यादा बढ़ सकता है। मगर कुछ देर पहले मैं आपको बतला रहा था किस तरह से योगी की जो सरकार है वो विज्ञापन पर जोर दे रही है। इनका पूरा एक बजट होता है करोड़ों रुपए का विज्ञापन पर झोंकने के लिए। अब आप जानते हैं यही हाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल सरकार का है। अरविंद केजरीवाल सरकार को बतलाना पड़ेगा कि आखिर 28 डॉक्टर्स क्यों मारे गए। इस सवाल का जवाब देना होगा ना उनको। मैं मानता हूं, जैसे मैंने कहा, कि दिल्ली में अस्पतालों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हो सकता है। मगर बिहार 78 डॉक्टर्स मारे गए हैं, और यहां पर तो सुशासन बाबू और बीजेपी की साझा सरकार है। ऐसा कैसे हो रहा है? और इसकी तरफ किसी का ध्यान आखिर क्यों नहीं है? क्या ये मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए? ना हमारे डॉक्टर्स को मौत के बाद गरिमा हासिल है, ना आम इंसान को मौत के बाद गरिमा हासिल है। एक बार फिर मैं आपको बतलाना चाहूंगा किस तरह से बलिया के अंदर एक लाश को जला दिया गया, उस पर टायर डालकर, उस पर पेट्रोल छिड़ककर। मानो एक माफिया जो है जब अपने दुश्मन को मार देता है तो इसी तरह से या तो उसे मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, या उसे दफन कर दिया जाता है। क्षमा चाहूंगा दोस्तों अगर यहां पर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, मगर आपको मेरे गुस्से की वजह समझनी होगी। यह अपने आप में बहुत ही अजीबोगरीब हालात है। मुद्दे को संबोधित करने के बजाय मुद्दे से कोसों दूर है सत्ताधारी बीजेपी, मुद्दों से कोसों दूर है हमारे कई मुख्यमंत्री, जिसकी मैं आपको लगातार मिसाल दे रहा हूं। और यह इस देश की हकीकत। और जाते जाते दोस्तों, यह है भोपाल की सांसद, जिस राज्य से मैं आता हूं, भोपाल की राजधानी की सांसद प्रज्ञा। मैं इन्हें साध्वी प्रज्ञा नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए साध्वी शब्द के लिए मेरे मन में बहुत ज्यादा इज्जत है। प्रज्ञा ये कह रही हैं कि गोमूत्र पीने से कोरोना दूर होता है। सुनिए क्या कह रही हैं, फिर मैं उसकी बात करता हूं। और गाय का, देशी गाय का पालन करिए। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्वाइनफ्लू का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अर्थ लेती हूँ, और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ, और ना ही ईश्वर मुझे करेगा, क्योंकि मैं उस चीज का, उस औषधि का उपयोग कर रही हूँ। ये महिला कोई और नहीं बल्कि भोपाल से सांसद हैं। मुझे तुम्हारी किस्मत पर तरस आता है भोपाल, और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। प्रज्ञा, सांसद प्रज्ञा कहीं ना कहीं भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की जनता के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आज की तारीख में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बिस्तर नहीं मिल रहा है, तो ये मोहतरमा हमें ये मशवरा दे रही हैं कि आप गोमूत्र पीजिए और उससे कोरोना दूर हो जाएगा, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा ना, चुन के तो आप ही लाए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे तब भी आप यही काम करेंगे। तब भी आप मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, इन तमाम मुद्दों पर वोट करेंगे, और तब भी आप 2024 में यही करेंगे। और फिर
जब बाद में कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाएगी, जब आपके अपने रिश्तेदारों को इसी तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते, अस्पतालों की कमी के चलते मरना होगा, क्योंकि हमारी सरकार का एक अवैज्ञानिक, एक अनसाइंटिफिक टेम्पर है, तब आंसू मत बहाइएगा। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।